ऑस्कर वाइल्ड ने एक बात बोली थी जिसे रीफ्रेश करना चाहूँगा कि औरत अपनी माँ की एक परछाई बन जाती है और ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वहीं कोई भी मर्द अपने बाप जैसा नहीं बन पाता और ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और एनिमल मूवी का ट्रेलर हमारे सामने आया है। स्पाइडरमैन यूनिवर्स की अब तक की सबसे हार्ड मूवी आप इसे कह सकते हो, जिसमें स्पाइडरमैन ऑब्वियसली ही नहीं होगा। सोनी की ये पुरानी आदत है एंड मैं मानता हूं कि भाई तुम में से कई लोग इसके बारे में भूल भी गए होंगे, पर क्रेविन दी हंटर जो कि 1 साल डिले हुई थी उसका नया ट्रेलर आया है। एंड क्या ही हार्ड ये ट्रेलर जाता है। अपने भाई देसी इंडियन सुपर हीरोज की तरह ये गोलियां डॉज कर रहा है, रस्सी से हेलीकॉप्टर रोकने की कोशिश करता है और इसमें वो सारी चीजें नजर आती हैं जिसके लिए तुम हिंदी सिनेमा को हेट करते हो। पर समहाउ दे पुल ऑल दिस शिट टुगेदर इन सच अ वे कि भाई मूवी बैडास नजर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है फिलॉसफी ऑफ हंट, जहां पे भाई सबसे खतरनाक जानवर एक मर्द ही होता है जो स्पोर्ट के लिए किल करता है। क्योंकि भाई रात के 2 बजे टहल रहे हो ना, तो तुम्हें भी एक जानवर से डर होता है और एक मर्द से ही डर होता है। जहां इस क्रेविन दी हंटर मूवी में फिलॉसफी का ये ट्रांजिशन हमें क्रेविन में आगे देखने को तुम जरूर से मिलेगा, लेकिन उससे भी जरूरी और एक्साइटिंग बात यह है कि अपनी कैरेक्टर की ओरिजिन अपने टॉक्सिक फादर सन रिलेशनशिप पे टेक प्लेस करती है, जहां पे ये पिक्चर को भाई हिट होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये फेल नहीं होने वाली। द बॉयज, इनविंसिबल, एनिमल, सूर्यवंशम क्लासिक एग्जांपल्स हैं। एंड भारत देश का हर एक लौंडा ये बात जानता है कि बाप बाप होता है। हमने 1 साल पहले टीजर में ही देख लिया था कि जब भाई अपने लौंडे थे तो भाई उन्हें कैसा ट्रॉमा मिला, उनकी माँ भी नहीं थी, बाप उन्हें हंटिंग पे लेके चले गए थे। एंड मर्दों को लेकर इमोशंस को तो तुम जानते हो कि भाई मर्द इमोशन शेयर करने से अच्छा शेर से लड़ना पसंद करेंगे। एंड वो चीज देख के काफी अम्यूजिंग फील होता है। आई डोंट नो, क्योंकि भाई सिनेमा में ऐसे बार बार चीजें एक्सप्लोर नहीं होती। जहां पे फिर भी ट्रेलर में भाई मेरा सबसे फेवरेट सीन वही आता है कि जब रसल क्रो अपने बेटे के ऊपर भाई हाथ उठाते हैं एंड क्रेवन उसे रोक लेता है। जहां पे भाई वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रहती ही है, मगर वो कॉन्स्टेंट नीड वैलिडेशन की कि भाई वो साबित करने की कोशिश कि भाई अब मैं वो जानवर बन चुका हूं जो आप हमेशा से चाहते थे। एंड वो रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक जाएगा एंड तुम्हारे हमारे लिए काफी एंटरटेनिंग होगा, क्योंकि ऑन फेस वैल्यू मूवी बता भी रही है कि भाई इसका विलन राइनो है, जो कि भाई अब तक का सबसे खतरनाक बीस्ट ऑफ अ बीइंग है। जिसमें भाई फीमेल लीड भी मूवी की पूछती है कैलिप्सो कि भाई अब किसे रोकोगे, अब किसे हंट करोगे, जो कि भाई बताता भी है कि ही इज ऑन द रन, जो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट हंटर अलाइव। पर वो साबित किसको करना चाहता है? अपने बाप को। क्रेविन द हंटर मूवी में क्रेवन का विलन उसका बाप ही है, जो उसे शेर के सामने भाई मरने के लिए छोड़ चुका था। जहां पे भाई वो अब खुद को साबित करने के लिए वो अपने ट्रेडिशनल रॉ इंस्टिंक्ट्स के पास जाएगा, जैसे भाई हमारे पूर्वज हुआ करते थे। अब आई मीन वो इतने ओवर द टॉप तो नहीं होते थे, बट फिर भी वो इतना टेस्टोस्टेरोन फिल्ड ब्रूट फोर्स से रॉ जरूर होते थे कि वो जानवरों से भिड़कर इतने समय तक सरवाइव किए, जिसकी वजह से हम और आप आज जिंदा हैं, ये सभ्यता जिंदा है। बाकी भाई मूवी के डायरेक्टर जेसी चैंडोन ने आज तक भाई अपने करियर में कोई भी बुरी मूवी नहीं दी है। जहां भाई मैं उम्मीद करता हूं कि ये मूवी भाई उनका उद्घाटन ना कर दे। सोनी के साथ है स्पाइडरमैन यूनिवर्स में, मैं चाहता हूं कि ये मूवी अच्छी निकले, लेकिन फिर भी जो अपने डायरेक्टर है उन्होंने मार्जिन कॉल, ऑल इज लॉस्ट, ट्रिपल फ्रंटायर, अगर आपने ऐसी मूवीज कोई भी देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्टर साहब को पता है कि भाई ट्रेडिशनल ब्रदरहुड का बॉन्ड क्या होता है। वो ये बात समझते हैं, जहां पे मर्द किनशिप और अपनी ईगो के लेकर कितना फ्रेजाइल होता है। और ऑनेस्टली ऐसे मैच्योर मूवीज बहुत ही कम बनती हैं कि जहां पे नजर आता है कि मर्द इज नॉट इमोशनल अबाउट द मनी। क्योंकि भाई जहां बात स्वाभिमान की आती है, अपने भाइयों के ऊपर आती है, वो कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। जहां पे अगर वो नफरत भी कर रहा है किसी और मर्द से, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहती है, एनिमी नहीं बल्कि वो राइवल रहता है। जो कि इस तरीके की राइवलरी सिर्फ मर्दों में ही देखने को मिलती है एंड आई थिंक मेन ही फील कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट दिस डायरेक्टर कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल टेस्ट के साथ ऐसा प्रेजेंटेशन, अपने मैनलीनेस को दिखाना बहुत ही कम डायरेक्टर्स में ऐसा टैलेंट होता है। जहां पे कुछ और डायरेक्टर्स भी आते हैं जैसे कि गाय रिची, जेम्स मैनगोल्ड, कोएन ब्रदर्स, की द मॉन्स्ट्रोसिटी ऑफ अ मैन, और कोई भी ऐसे अनकंट्रोलेबल बीस्ट को नहीं चाहता। जहां मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट पनिश्ड फॉर योर मैनलीनेस और यू योरसेल्फ गेट टायर्ड ऑफ सोसाइटीज कांस्टेंट हरासमेंट की भाई आप ट्रांजिशन लेना पसंद करते हैं। खैर अब हम इस बात से कहीं और ही जा रहे हैं, लेकिन बट आई थिंक मूवी इज गोइंग गुड, सो फार सो गुड यहाँ पे जा रही है। बाकी सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है, तो उम्मीदें भी बहुत काफी चढ़ा के रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट उम्मीद तो है। इसका कमाल का एक्शन और वायलेंस मुझे काफी खूबसूरत लगा, काफी मुझे पसंद आया। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि एटलीस्ट इस ट्रेलर में इन्होंने कोई फालतू का स्पाइडरमैन कनेक्शन देके आपको हाइप करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वी नो नहीं होने वाला, तो चूतिया काटने की क्या जरूरत। बाकी आई एम ऑल ओपन माइंडेड, इट लुक्स रियली फायर। मैं स्पाइडरमैन 2 मैंने गेम खेला हुआ है, तो भाई क्रेवन की ग्लोरी को भी मैं वो समझ पाता हूँ। जहाँ पे भाई गेम में तो हमने देख लिया, अब लाइव एक्शन में भी उसी टेस्ट के साथ देख ले तो भाई मजा ही आ जाए कि भाई मैं मैदान में सिर्फ गेम के लिए आया हूँ, एक्चुअली मैं हंट करने के लिए आया
हो। एंड इसके ऊपर भी मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि शायद मूवी काम कर सकती है, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन की आर रेटेड सक्सेस के बाद इन्हें पता चल गया है कि मैच्योर पावर फैंटेसी मूवीज के लिए ऑडियंस के दिल में अभी भी एक जगह है जहां बस आपको अच्छी कहानियां देनी है एंड बहुत कुछ नहीं, अगर डिसेंट भी निकल जाएगा ना तो लोग इसकी एब्सोल्युटली इज्जत करेंगे, क्योंकि भाई मैडम वेब एंड मोरबियस की वजह से एक्सपेक्टेशन जमीन में गड़ी पड़ी हुई है। क्योंकि आर रेटेड का मतलब ये भी नहीं होता कि भाई आप सिर्फ खून खराबा ही दिखा रहे हो, वो दिखाया है काफी अच्छा है, बट उसी के साथ साथ आपको एक क्रिएटिव एज भी मिलता है स्टोरी टेलिंग में भी, कि भाई एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस तो चला ही गया, तो अब जो करना है करो अपील करने के लिए, तुम जिस तरीके के ऑडियंस को देखते हो। एंड इसी क्रिएटिव एज के साथ मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसी मूवीज नहीं बन, एंड मे बी इस तरीके की आर रेटेड अडल्ट मैच्योर पावर फैंटेसी मूवीज एक नया जॉनरा खोल सकती हैं, वो भी सिर्फ अडल्ट ऑडियंसेस के लिए, कि हाँ ये हमारे लिए है और हम इसे देखना पसंद करेंगे और इसके लिए पैसे भी देंगे। जहां पे जाते आते अपनी क्लासिक लाइन मैं जरूर से बोलूंगा, इट्स क्रेविंग टाइम बिचेस, दे आर कुकिंग समथिंग रियली गुड। जहां पे कुछ नहीं तो कुछ मैडम वेब से तो अच्छी ही होगी, इतना तो देख के पता चल ही रहा है। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना। मैं इसको सिर्फ ईस्टर एग्स एंड डिटेल्स के ऊपर ही इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, बल्कि इस कैरेक्टर की इन डेप्थ फिलोसफी और जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से वो अपने मोरल्स के बारे में सोचता है, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहूंगा। आप उसको लेकर अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर शेयर करना, मैं जरूर आपको कमेंट्स में मिलूंगा एंड जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा। अपनी ओपिनियंस आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा। एंड उसी के साथ साथ मैंने कंगुआ मूवी के ट्रेलर के ऊपर भी बात की है, जो कि इंडिया में भी एक नए बीस्ट को दर्शाता है। उसके लिए मेरी ये वाली ट्रेलर वीडियो पे जरूर रिएक्शन देख लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।